हेलो दोस्तों। ये बारिश के मौसम में अक्सर हादसे होते रहते हैं और कभी कभी तो इतना बड़ा हादसा हो जाता है जो विचलित कर देता है कि ऐसे हादसे देखने पर दोस्तों अगले साल बारिश में मालवनी में जो मलाड़ में मालवनी एक एरिया है, उसमें 5 नंबर गटर के पास एक 3 महला रूम गिरा था। तो उसमें रहने वाले जो थे वो तो हादसे के शिकार हुए भी, लेकिन दोस्तों उसके साथ में जो बेचारे अगल बगल के रूम वाले रहते हैं वो भी उस हादसों का शिकार हो जाते हैं। और वो आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी, उसमें भी कुछ लोग मरे थे, कुछ घायल हुए थे। वो अभी आग ठंडी ही नहीं हुई कि मालवनी में ही 7 नंबर के इलाके में एक फिर 3 मंजिला मकान गिर गया, जिसकी वजह से उसके अगल बगल के भी मकान चपेट में आ गए। दोस्तों ये बहुत बड़ा हादसा हुआ। इसमें मरने वाले की तादाद लगभग 14-15 के आसपास हो गई और घायलों की तादाद 9-10 हो गई। दोस्तों ये हादसे होते क्यों हैं और इस पर गौर करने की बात है। दोस्तों रूम बनाने वाले और रूम बनवाने वाले दोनों को इस पर गौर करना चाहिए कि रूम बनाने वालों को ये सोचना चाहिए कि हम इसको इतना ऊपर तक ले जा रहे हैं तो इसमें क्या मजबूती दें कि जो ये हादसों का शिकार न हो। और रूम बनवाने वालों को भी ये चाहिए कि रूम हम बनवा तो रहे हैं, लेकिन देखें कि जो ये रूम जिससे बनवा रहे हैं उसकी रेपुटेशन क्या है, वो रूम कैसा बनाता है। हम सस्ते के चक्कर में पड़कर अपना नुकसान कर लेते हैं, जो ऐसा नुकसान होता है कि ज़िंदगी वो उसकी भरपाई नहीं हो पाती। और ये बारिशों में अक्सर देखने में आता है। अगले साल बारिश में भी हादसे हुए मालवनी में, और इस साल भी जो अभी बारिश हुई 2-4 दिन पहले। दोस्तों ये हादसे इंसान को विचलित कर देते हैं और एक रूम बनाने की वजह से जब वो गिरता है तो उसके अगल बगल के रूम वाले भी तकलीफ़ में आ जाते हैं। इसलिए दोस्तों बनने वाले और बनाने वाले दोनों को इस बात पर विचार करना चाहिए कि बनाने वाला कैसे बनाए और बनवाने वाला कैसे बनवाए, जिससे इस हादसों पे लगाम लगे। अपना तो जाते ही हैं दोस्तों, लेकिन उनके साथ में उनके अगल बगल के लोग भी इस हादसों का शिकार हो जाते हैं। इसलिए अपने के साथ साथ दूसरों का भी सोचना चाहिए। और वैसे तो इतनी ऊंची ऊंची इमारतों के लिए तो परमिशन भी नहीं मिलना चाहिए। 10 बाई 15 के रूम में आप इतना ऊंचा उठा के ले जाओगे, उसको क्या स्पेस मिलेगा जिस पे उसमें मजबूती आएगी। यहाँ के ईंट तो आप जानते ही हो मिट्टी से भी कमज़ोर होते हैं, और ये एंगल भी जो लगाया जाता है, यहाँ का एंगल भी यहाँ की बारिश और पानी से वो तुरंत सड़ने लगता है। कैसा भी आप एंगल लगाओ
साल 2 साल के बाद उसमें जंग लग जाता है और वो गलने लगता है। कितना दिन वो टिकेगा दोस्तों। इसलिए बनाने वाले और बनवाने वालों दोनों को भाई इस पर विचार करना चाहिए कि ये आगे किसी हादसे का जन्म न हो, क्योंकि ये हादसे नुकसान तो जो होता है, नुकसान की भरपाई, सामान के नुकसान की भरपाई तो हो जाती है, लेकिन जो जान माल का नुकसान होता है वो भरपाई नहीं हो पाती। इसलिए दोस्तों इस पर विचार करें और आगे ऐसा कोई काम न करें जिससे आपको या आपके अगल बगल वालों को भी तकलीफ़ उठाना पड़े। दोस्तों अगर बात अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करें। धन्यवाद।